हेलो एंड वेलकम टू वूसीक। इस वीडियो में मैं आपको फ्लेक्स के बारे में बताऊंगा। हमने एक डिव बनाई है, उसके अंदर फ्लेक्स कंटेनर नाम की क्लास बनाई है और उसके अंदर हमने 8 डिव अलग से बनाई है जो कि एज अ फ्लेक्स आइटम की तरह हमारा वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्लेक्स कंटेनर में थोड़ी बेसिक स्टाइलिंग कर लेते हैं। किसी भी कंटेनर को या फिर टैग को फ्लेक्स करने के लिए हमें डिस्प्ले में फ्लेक्स डालना होगा, फिर ऑटोमेटिकली उसके अंदर के सभी आइटम्स फ्लेक्स आइटम की तरह वर्क करेंगे और वो कंटेनर की डिस्प्ले फ्लेक्सिबल हो जाएगी। बैकग्राउंड कलर डाल दिया है, हाइट डाल दी है। आइटम्स के अंदर फ्लेक्स कंटेनर के अंदर जो जितने भी डिव्स हैं उनकी विड्थ सेट कर दी है हमने। बैकग्राउंड कलर मार्जिन डाल दिया है। टेक्स्ट जो है उसको सेंटर में कर देते हैं और लाइन हाइट डाल देते हैं। अभी आप अपना पूरा फोकस सिर्फ फ्लेक्स पे रखिएगा, डिस्प्ले फ्लेक्स जो है, क्योंकि इससे अलग अभी इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। सबसे पहले हम फ्लेक्स डायरेक्शन के बारे में बताता हूँ आपको। हम कोई भी डायरेक्शन रख सकते हैं फ्लेक्स में, कॉलम वाइज भी और रो वाइज भी। अगर कॉलम वाइज रखेंगे तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है ऐसे कॉलम की तरह आने लगेगा वो सभी। रिवर्स में वो रिवर्स ऑर्डर में चल जाएगा और रो में बाय डिफ़ॉल्ट इसी तरह रो आती है। रो रिवर्स अगर हम करेंगे तो रिवर्स ऑर्डर में चल जाएगा इस तरह से। इस तरह से हम डायरेक्शन बता सकते हैं कि जो हमारे फ्लेक्स आइटम्स हैं उनकी डायरेक्शन क्या होगी। फ्लेक्स रैप किस तरह से काम करता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हमें इसमें थोड़ी विड्थ बढ़ानी पड़ेगी जिससे कि वो दूसरी लाइन तक आना शुरू हो। ये रैप की वजह से हो रहा है। अगर मैं रैप हटा देता हूँ इसमें से तो ये सभी के सभी एक ही लाइन में एडजस्ट होने की कोशिश करेंगे फ्लेक्स कंटेनर की वजह से। ये रैप नो रैप अगर हम कर देते हैं, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, अगर हम इसको नहीं भी लगाएं तो भी सेम रहता है। बहुत सी बार हमें लगाना पड़ता है। और अगर हम रैप रिवर्स करते हैं तो उसका मतलब है कि ये रिवर्स डायरेक्शन से वर्क करेगा रैप जो है इसका। फ्लेक्स फ्लो हमारा शॉर्ट एंड होता है इसी का ही। इसके अंदर हम इसकी डायरेक्शन बता सकते हैं और फ्लेक्स रैप बता सकते हैं। दोनों वैल्यूज़ एक बार में डाल सकते हैं, पहले डायरेक्शन और उसके बाद फ्लेक्स रैप। कॉलम रो जिस भी तरह आप डालना चाहिए, शॉर्ट हैंड है। दो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ ना यूज़ करके एक ही बार में आप दोनों की वैल्यू डाल दो, इसलिए यूज़ होता है ये। इससे अलग जस्टिफाई कंटेंट किस तरह से काम करता है मैं आपको दिखाता हूँ। अभी इसमें दिखाने के लिए थोड़ी विड्थ कम करनी पड़ेगी। अब देख रहे हैं आप सेंटर में आ गया है पूरा का पूरा कंटेंट। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टार्टिंग से शुरू होगा। इसमें और भी हमारे पास तरीके हैं। फ्लेक्स स्टार्ट बाय डिफ़ॉल्ट है, स्टार्टिंग से शुरू होगा। फ्लेक्स एंड अगर हम करते हैं तो ये एंड में विजिबल होगा। इस तरीके से हमारे पास स्पेस अराउंड की प्रॉपर्टी है, ये हर साइड स्पेस दे देता है इसमें जितना हमारे पास अवेलेबल होता है। स्पेस बिटवीन से स्टार्टिंग और एंड में स्पेस नहीं देगा, बाकी बीच में स्पेस देगा। अलाइन आइटम सेंटर करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको अलाइन आइटम आपको जब दिखाई देगा, पहले हम इसमें थोड़ी हाइट बढ़ा लेते हैं इसकी कंटेनर की, क्योंकि अभी वो बिल्कुल फिट है। अब देखिए ज़्यादा हाइट में हमने सेंटर करा तो वो ऊपर और नीचे स्पेस आ गया इसमें। ये अलाइन से हुआ है। जस्टिफाई से वो राइट और लेफ्ट से सेंटर में जा रहा था, अलाइन से ऊपर और नीचे से सेंटर में आया। फ्लेक्स स्टार्ट करेंगे ऊपर चला जाएगा, एंड करेंगे नीचे चला जाएगा। स्ट्रेच करेंगे वो पूरा का पूरा स्पेस ले लेगा जितना स्पेस वहाँ पे अवेलेबल है। और बेस लाइन करेंगे तो जो इसके अंदर का कंटेंट है वो एक लाइन में आ जाएगा। इसके लिए मैं पहले अंदर के कंटेंट को डिफरेंट तरीके से अलग अलग फॉन्ट साइज में दिखाता हूँ। देखिए अब ये सभी जो कंटेंट है एक लाइन में आ रहे हैं, ये बेस लाइन की वजह से आ रहे हैं। अगर हम बेस लाइन हटा देते हैं इसमें से तो देखिए कुछ इस तरह से दिखाई देगा।
जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा देखने में। इससे अलग हमारे पास अलाइन कंटेंट भी होता है। इससे पहले हमने अलाइन आइटम देखा है। अलाइन कंटेंट पूरे के पूरे कंटेंट को अलाइन करता है। वो किस तरह से करता है अभी देखिए आप। पूरी की पूरी लाइन को अलाइन करेगा ये। मैं इसको दिखाता हूँ ये किस तरह से काम करेगा। पहले थोड़ी विड्थ बढ़ा देते हैं, रैप कर देते हैं। देखिए कि पूरा का पूरा कंटेंट हमारा सेंटर हो गया है। ये अलाइन कंटेंट की वजह से हुआ है। नॉर्मली कुछ इस तरह से दिखता। एंड कर देते हैं तो एंड में आ जाएगा। स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट में आ जाएगा पूरा कंटेंट। बाकी भी प्रॉपर्टीज में वही है, स्ट्रेच वगैरह जो मैं ऑलरेडी आपको दिखा ही चुका हूँ। इससे अलग अगर हम किसी इंडिविजुअल को बिल्कुल सेंटर में लाना चाहें कंटेंट को, ये काफ़ी बार प्रॉब्लम आती है हमारे सामने। तो इसका एक इजी तरीका है। आप जस्टिफाई करिए कंटेंट को सेंटर में। देखिए अब सेंटर में आ गया है। इसके साथ साथ हम इसको अलाइन भी करेंगे तो ये बिल्कुल अपनी सेंटर पोजीशन में आ जाएगा। अलाइन आइटम करना है, अलाइन कंटेंट नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। अभी अगर हम इंडिविजुअली कर रहे हैं इसको तो इससे अलग जितने भी कंटेनर के अंदर ये डिव हैं ये सभी हमारे फ्लेक्स आइटम की तरह वर्क करते हैं। इनके पे भी हम इंडिविजुअली अलग प्रॉपर्टीज यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं एक एक पे आपको प्रॉपर्टी लगा के दिखाऊंगा। एक हमारी प्रॉपर्टी होती है ऑर्डर की। हम चाहें जहाँ पे जिसको ऑर्डर में डिसाइड करें वो वैसे ही शो होगा। इसकी हाइट थोड़ी हटा देते हैं उसको। देखिए पहले सेकंड आ रहा है, फिर फर्स्ट आ रहा है, फिर थर्ड आ रहा है, क्योंकि हमने इनका ऑर्डर इसी तरह से डिसाइड किया है। फ्लेक्स ग्रो किस तरह से काम करता है ये इसमें डिसाइड कर पाएंगे हम कि कितना स्पेस क्या ले। विड्थ हटा देते हैं इसके लिए, तभी हमें अच्छे से दिखाई देगा। अब पहले और लास्ट में हमने 1 डाल रखा है, दूसरे की हम चेंज करके दिखा रहे हैं। मतलब कि यूनिट हो गई है ये, उतनी ही ज़्यादा बार आएगा। मतलब बीच वाले का स्पेस उससे 2 टाइम्स है। अगर 1 कर देते हैं तो सबका स्पेस इक्वल हो गया है। इस तरह से यूनिट हो जाती है कि अगर आपको एक का साइज 1 चाहिए, एक का पहले से डबल चाहिए, ट्रिपल चाहिए, इस तरीके से। श्रिंक में क्या होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए सबसे पहले मुझे देखिए, अब ये जो हमारा सेकंड है ये नो रैप के बाद भी साइज छोटा नहीं हो रहा है इसका। जितना साइज हमने इसको दिया है, 0 कर दिया है, इसकी विड्थ जितनी है उतनी ही रहेगी। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 1 रहती है। अगर हम फ्लेक्स सिंक 0 कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो अब जो हमने विड्थ दी हुई है वो घटेगी नहीं नो रैप करने के बाद भी। फ्लेक्स बेसिस क्या होता है कि बेसिक वैल्यू क्या होगी, बेसिक विड्थ अगर हम सेट करें तो वो क्या होगी। इसके लिए हम सबकी विड्थ हटा दें तो देखिए आप इसकी 250 है तो इसकी बेसिक यही रहेगी। बाकियों की चाहे आप चाहें तो बदल सकती हैं और वो नो रैप के थ्रू भी वर्क करेगा। इससे अलग शॉर्ट हैंड में हम फ्लेक्स के थ्रू भी लिख सकते हैं। इसमें हम दोनों वैल्यू डाल सकते हैं, श्रिंक की भी और ग्रो की भी। ग्रो और श्रिंक की 0 डाल के हमने थर्ड वैल्यू जो है वो बेसिक ये डाली है। तीनों वैल्यू इसमें आ गई हैं। अगर आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। ये शॉर्ट हैंड है। 3 अलग अलग प्रॉपर्टीज ना लिख के एक ही जगह में आप लिखते हैं, ग्रो और श्रिंक और बेसिस तीनों की। टेस्ट अलाइन सेल्फ जो है ये हमारा, इससे इंडिविजुअली वही अलाइन होगा जिस पे हमने लगाया है फ्लेक्स आइटम, वही अलाइन होगा। देखिए जैसे ये हो रहा है, हमने सेकंड पे लगाया तो ये सेंटर हो गया है। हम चाहें इसमें बाकी सभी प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं जो अलाइन वाली हैं, बेस लाइन, फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स स्टार्ट, सभी की सभी प्रॉपर्टी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो फ्लेक्स के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।